माता सुदीक्षा जी की असीम कृपा से आप कर्मयोगी महान संतों के पावन पवित्र चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी। आज जो देश की स्थिति चल रही है उसके लिए सभी संतों के चरणों में विनती है कि अपने ही घर से इस निरंकार दातार प्रभु को समक्ष यानी हाजिर नाजिर जानकर माता सुदीक्षा जी के चरणों में हम अरदास करें। हे सच्चे पातशाह, दीनदयाल दुनिया के मालिक के पालनहार, इस कोरोना नामक महामारी से आप ही निजात दिला सकते हैं। कारण हम सभी जानते हैं कि करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। एक पेड़ का पत्ता भी आपके बिना मर्जी से हिल नहीं सकता है। यदि वह पेड़ का पत्ता टूट के गिरता भी है उसमें भी तेरी मर्जी होती है। आज दास ज्ञान और समझ के बारे में दो शब्द रखना चाहेगा कि ज्ञान क्या है, समझ क्या है, या यूं कहूं ज्ञान और समझ क्या है। आज बहुत से संतजन महात्मा इस निरंकार प्रभु को जानकर इस मिशन से जुड़ जाते हैं। इस परमात्मा का बोध हासिल करके सेवा भी करते हैं, सुमिरन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं और काफी खुशहाल भी रहते हैं। इंसान इस संसार में रहने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं गलतियां कर बैठते हैं। वो चाहे गलती हमारी अनजाने में हो या जानबूझकर। जो हमसे गलतियां अनजाने में हो जाती है वह माफ़ी योग्य होती है, और हम जो गलतियां जानबूझ करके करते हैं वह माफ़ी के योग्य नहीं होती। आज उसी बात को दास समझाने का प्रयास करेगा कि ज्ञान और समझ के माध्यम से, और एक दृष्टांत का सहारा लेना चाहेगा। एक समय की बात है कि गुरु शंकराचार्य जी अपने जमाने में काफी प्रसिद्ध थे। उनका सिद्धांत ये था कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इस संसार में सिर्फ एक ब्रह्म परमात्मा ही सत्य है और बाकी ये संसार जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो मिथ्या है, झूठ है। यह बात उनका शिष्य सुन चुका था और अपने गुरु की बातों पर काफी विश्वास और भरोसा रखता था। एक दिन की बात है, उनका शिष्य कहीं किसी रास्ते से जा रहा था। सामने से एक मतवाला हाथी, बिगड़ा हुआ हाथी आ रहा था और उसका महावत दूर से ही चिल्ला रहा था कि यह हाथी बिगड़ा हुआ है, इसे जाने का रास्ता दे दो, नहीं तो हाथी कुचल कर मार डालेंगे। यह आवाज सुनकर कुछ भाई बंधु ने अपनी जगह रास्ते को छोड़ दिया, लेकिन यह गुरु शंकराचार्य जी का शिष्य उस रास्ते पे खड़ा रहा और इसके दिमाग में, उस शिष्य के दिमाग में एक बात बैठ गई कि जब मेरे अंदर ब्रह्म है तो उस हाथी के अंदर भी ब्रह्म है, तो यह हाथी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इतने में वो हाथी करीब आया और अपने सूंड से उस व्यक्ति को उठाकर दूर फेंक दिया। वह व्यक्ति जख्मी अवस्था में अपने गुरु के पास पहुंचा, अपने गुरु को सारी बातें बताई। गुरु शंकराचार्य जी ने अपने शिष्य की सारी बातें को सुना
और सुनने के बाद कहा कि आप मुझे ये बताइए कि आप में ब्रह्म है? जी हाँ, उस हाथी में ब्रह्म है, और जो मतवा महावत था, क्या उसके अंदर ब्रह्म नहीं है? जी हाँ, उसके अंदर ब्रह्म है। उस महावत ने कुछ संदेश दे रहा था। जी हाँ, वह दूर से चिल्ला रहा था और बोल रहा था कि भाई साहब, यह हाथी बिगड़ा हुआ है, मतवाला है, इसे जाने का रास्ता दे दो। तो आप इस बात को क्यों भूल गए? जो इंसान आपको एक संकेत कर रहा है, क्या उसके अंदर ब्रह्म नहीं है? ब्रह्म है। कहने का मतलब, हम कहीं न कहीं ज्ञान को हम ना समझ लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में हमारे हित के प्रति, हमारे भले के प्रति यदि वो काम को करने से मना कर रहा है, तो यूं समझना है कि वह हमारे लिए ब्रह्म का संकेत है, वो हमारे गुरु का एक संकेत है। तो जी हाँ, यह वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका शुभचिंतक SP कुशवाहा आप जी के चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी।